or welcome back to my channel. My name is Rashi and I make videos around fashion, beauty, lifestyle, DIY vlogs and much more. And आज है मेरा day 2 in शिमला. कल का vlog आपने ऑलरेडी देख लिया है. हमने बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर तो नहीं कर पाए, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, इस वजह से भी हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो गए. अदरवाइज मैं शिमला का नाइट व्यू देखना चाहती थी लिटरली थ्रू माई नेकेड आइज, बट नॉट पॉसिबल. हम सबको ही थोड़ा थोड़ा फीवर हो गया, पैरासीटामोल लिया एंड फिर हम लोग सो गए होटल में खाना खा के. उसके बाद कहीं नहीं गए एंड आई रिग्रेट दैट, येस ऑफ कोर्स. पर आज का दिन हम इसको सुपर प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे. हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा हम एक्सप्लोर कर सके चीज़ें, लोकेशंस, प्लेसेस, हम सब करें, फूड, एवरीथिंग एक्सेट्रा. तो अभी मैं तो हो गई हूँ रेडी. इसका गेट रेडी विद मी आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा. सो अभी हम जा रहे हैं तारा माता मंदिर, जिसके लिए मैं स्पेशली यहाँ पे आई हूँ. यही मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम था. कल हम इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि हम सबके सिर घूम रहे थे, किसी को बस से, और पता है एक्लेमेटाइज नहीं हुए थे सही से. पर अब मुझे लगता है कि हम ठीक ठाक एक्लेमेटाइज हो गए हैं, तो अब हम जा सकते हैं. आज मंदिर जाएंगे, उसके बाद अगर थोड़ा मौका मिला तो जाखो टेम्पल भी जाएंगे. अगर वहाँ से आके हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे रूम पे, उसके बाद आई विल चेंज माई क्लोथ्स क्विकली एंड देन आफ्टर हमारे में से एक दोस्त का जन्मदिन है, उसका बर्थडे थोड़ा सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे. ऐसा होगा या नहीं होगा वो तो मुझे भी नहीं पता है, हमारा थोड़ा सा आइटिनरी है दिन का. एंड देन मॉल रोड जाएंगे, पिक्चर्स, वीडियोस, कंटेंट वगैरह बनाएंगे. मैंने 4 निक्कू से टॉप रखे थे, क्रॉप टॉप. उनको मैं ट्राई करूंगी कि पहन के वीडियो या फोटोज वगैरह जो भी करवा सकूं. सो लेट्स सी. मैंने पूरा सब कुछ पैक कर लिया है और इतनी ठंड है लिटरली. अभी मैं कैप नहीं लगा पा रही क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल भी बिगड़ जाएगा, और फिर मैंने कानों में कुंडल पहने हैं तो फिर वो फैशन में स्मैच हो जाएगा. सो आई विल टेक अ शॉल, ठीक है ना, थोड़ी देर में दिखेगा आपको वो. एंड ग्लव्स पहने हुए लिटरली, और ये रहा दूसरा ग्लव भी. मतलब अगर मैं ग्लव्स नहीं लेके आती मैं मर जाती. मेरी पूरी जो फिंगर्स है ना वो डार्क पिंक और पर्पल हो गई है एकदम से ही. बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे. वैसे वेदर फोरकास्ट में पता चला है कि आज का टेम्परेचर रहेगा 19 डिग्रीज सेल्सियस. रात का तो बहुत ही ज़्यादा कम था, ऐसा लगा मुझे 2 डिग्रीज है. मतलब पानी में ऐसे हाथ डाला और हाथ जम गया, सुन हो गया, कुछ पता ही नहीं चला कि क्या फील हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सुबह से मैं 2 चाय पी चुकी हूँ. हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ब्रेकफास्ट ना करके जाएं, दर्शन के बाद हम ब्रेकफास्ट करें. ब्रेकफास्ट क्या, वो प्रॉपर लंच होगा, बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है एज ऑलवेज. सो चलो चलते हैं साथ में. विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. Let me just give you a quick room tour. Let's go. It's Hotel Gold, which is located at Mall Road, and this is the entrance of the hotel. Guste on the very right hand we have a mirror. Oh, and I look cute. And ऐसा लग रहा है जैसे एक पांडा जो है ना बर्फ में जा रहा है. Anyways, घूमते ही दिस इज LED. इसमें फालतू के नाटक आते हैं सास बहू वाले. एक छोटू सा काउच, उस पे हमारा सामान रखा हुआ है. नीचे भी किसी का सामान है. हमने चाय पिया है अभी. एंड इसका ये वाला टाइल्स मुझे अच्छा लगा. दैट इज़ अ बेड. उस पर 2 ब्लैंकेट्स, एक रजाई, सब कुछ है, और उठ भी नहीं रही है, वो कई किलो की हो गई है. एंड द हाईलाइट ऑफ दिस रूम इज़ दिस. ये होता है ना जो किंडर गार्डन में बच्चों को मिलते हैं रहने के लिए. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट. एंड मैं और केसर यहीं पे रुके थे. हमें तो बहुत ही मज़ा आया इस पे सो के. मेरे बैक साइड में है वॉशरूम, जिसमें कोई है, सो आई कांट शो यू. मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई है. मैं 3-4 दिनों से स्लीप डिप्राइव्ड हूँ. अच्छा खाना नहीं मिल रहा है घर जैसा बाहर, तो आपको पता ही है. आप कितना ही एक्सपेंसिव, कितना 5 स्टार होटल से खाना लेके खा लो, इट इज़ इक्वली सेम अनहेल्दी व्हाटएवर. एंड काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है. पैरासीटामोल के भरोसे मेरी लाइफ चल रही है अभी लिटरली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट स्टिल आई विल पुल थ्रू. मुझे पता है कि मुझे 2.5 दिन का ट्रिप मिला है, तो मैं पूरा वसूल करूँगी. टुमारो विल बी 17 को मुझे घर जाना है, तो प्रॉब्ली यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा जल्दी निकलना पड़ेगा. जैसे ही हम जल्दी यहाँ से निकलेंगे फिर मैं घर जाऊँगी फटाफट से. इन अ वाइल अनपैक करूँगी अपना बैग, फटाफट से पैक करूँगी फॉर माई बर्थडे. 18 को मेरा बर्थडे और मेरे घर पे है फंक्शन, पूजा है बेसिकली. सो उसके लिए मुझे फटाफट से अपने सारे बैग्स वगैरह पैक करने पड़ेंगे. मतलब मेरे लिए क्योटी की है. फिर मुझे घर भागना पड़ेगा. पूरी रात भी मैं सो नहीं पाऊँगी क्योंकि वहाँ पे भी बर्थडे की पूजा की तैयारी चल रही है. एंड लेट्स सी हाउ इट विल बी गोइंग. एंड क्या होता है. ज़ुकाम मुझे हो चुका है, वो मुझे पता ही है.
बहुत ठंडी है। मतलब अगर आप आ रहे हो ना शिमला में तो प्रॉपर जनवरी जैसे कपड़े लेकर आओ, पूरा लॉन्ग कोट ये वो फलाना ढिमकाना पूरा लेकर आओ भाई। हमारी तरह मत आना बिल्कुल भी कि एक जैकेट उठाई और बस चल पड़े। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। मैंने सुनी नहीं थी किसी की, समवन टोल्ड मी कि बहुत ठंडा होगा राशि, यू हैव टू बी लाइक प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो मुझे लगा है कितनी ठंड हो जाएगी, बहुत ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि फटके 74 हो गई है। सो मेक श्योर कि व्हेनेवर यू आर कमिंग be prepared, like your long coats, your hoodies, your jackets, your innerwear, your गर्म वाला जो भी है वार्मर्स वगैरह सब लेकर आना है आपको। ओके, नाउ लेट्स गो। मुझे ना आज तक ये समझ में नहीं आया कि हम लोग घर से निकलते निकलते इतने ज़्यादा लेट क्यों हो जाते हैं। मेरे दोस्तों ने ना दोपहर ही कर दी थी घर से निकलते हुए। मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि जल्दी चलो हम लोग लेट हो रहे हैं, बट नन ऑफ देम हर्ड मी। तो इस टाइम पे सूरज हमारे सर पे चढ़ चुका था। वी वर सपोज टू लेफ्ट द होटल 2 से 3 घंटे पहले, लेकिन इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके बाद हम चलो फिर भी व्यू को एंजॉय करते करते चले गए। शिमला में दोपहर बहुत अच्छी और प्लेजेंट लगती है सर्दियों के मौसम में, क्योंकि भीनी भीनी सी धूप से सारा व्यू बहुत अच्छा लगता है और एकदम से गर्माहट हो जाती है एयर में, तो बहुत ही मस्त मज़ा आ जाता है एकदम से। वॉक करते करते ना मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगी, सो मैंने अपनी जैकेट को उतार दिया। और जब आप जैकेट उतार देते हो ना तो थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा आपके फेस पे पड़ती है, तो मज़ा ही आ जाता है। हम लोग जा रहे थे ओल्ड बस स्टैंड, रास्ते में हमें शॉप दिखी और मुझे दिख गया था कुछ पुरानी ज़माने वाली चीज़ें जो हम खाते थे ना सब लोग, वो आम पापड़ एंड समथिंग लाइक दैट। आई रियली लव दैट। और हमने पन्नी भर के वो ले लिया बिकॉज़ वो तो मेरा फ्यूल था। और व्यू देखते देखते एंजॉय करते करते हम लोग बस में पहुंच जाते हैं, और बस में सिर्फ एक सीट मिलती है, वो भी मुझे। मनोज, वीरेन सब लोग खड़े होके जाते हैं। एंड आगे केसर बैठी थी, उससे हमारी पहली लड़ाई हो चुकी थी, तो वो पूरे ट्रिप पे हमसे उसने बात नहीं की। हम तीनों ही आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हम पहुंच जाते हैं फाइनली तारा माता मंदिर में। लिटरली शिमला पूरा हम नीचे उतर के और फिर किसी और रास्ते से चढ़ाई करके तारा माता मंदिर पे आए हैं। एंड ये लोकल हिमालयन जो है चॉकलेट्स हैं वहाँ की, बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट होता है, ऐसा मैंने सुना है। ये मंदिर लिटरली इतनी ऊंचाई पे है कि यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखता है, और शिमला तो बहुत ही छोटा दिखता है यहाँ से। मंदिर का कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही सुंदर, एकदम ऐसा लग रहा था कि हम लोग लद्दाख में हैं। मंदिर बहुत ज़्यादा पीसफुल था और माता के दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। भागते भागते मैं और वीरेन पहुँच जाते हैं भंडारा चखने के लिए। सीरियसली कैसे तैसे, बस भगवान की माया समझ लो, हमने फटाफट से भंडारा खाया और हम यहाँ की लास्ट बस को फाइनली बोर्ड करते हैं, जिसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी। सब लोग बस किसी तरह खड़े होके जा रहे थे। एंड जब हम पहुँचने ही वाले थे तब हमें सीट मिली। उसके बाद व्यू देखो आप, इतना मस्त ठंडा ठंडा सा एकदम से, बहुत अच्छा। फाइनली सनसेट के टाइम पे हम पहुँचे वापस से बस स्टैंड, और एकदम चिलचिलाती हुई ठंड पड़ने लगी थी, और इसलिए मैंने अपनी जैकेट कैप वगैरह लगा लिया था। सनसेट का टाइम हो गया था, सनसेट बहुत ही खूबसूरत था। फिर हमने डिफरेंट एक रास्ता लिया ऊपर जाने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा ट्रैक करना पड़ रहा था। हम लोग एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए ऊपर चले गए। कोई इसको ब्लेम कर रहा था कि तूने बोला ये रास्ता चुन ले, तूने बोला, ऐसे करते करते लड़ते लड़ाते जैसे तैसे मार्केट से होके हम लोग ऊपर की ओर जाने लगे। ये ना पूरा एक फुल फ्लेजेड मार्केट है जिसमें आपको बहुत ही कुछ मिल जाएगा, हर चीज़ सर से लेके पाँव तक शॉपिंग के लिए। और फाइनली ये रास्ता हमें मॉल रोड पे उतार देता है, और मॉल रोड पे इस टाइम पे ये वाला व्यू बहुत बहुत अच्छा लगता है। और पहाड़ देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। जितनी आप ऊंचाई पे होते हो ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है सनसेट का टाइम मुझे तो सबसे ज़्यादा। होटल में आते ही मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय बनवाई, हमने चाय पी और मैंने खाया साथ में बिस्किट भी। मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी किया था ना, तो मुझे चाहिए था कुछ खाने के लिए, सो बिस्किट एंजॉय किया। Hi guys, we are back in the hotel room and now we are heading towards the mall road again. मैंने पूरे कपड़े चेंज कर लिए हैं। अभी नीचे से देखो, इसमें ठंड घुसेगी यहाँ से, फिर भी मैंने कर लिया जुगाड़ करके चेंज अपना। ग्लव्स पहन लिए क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। माई ग्लव्स आर रियली क्यूट एज यू कैन सी। अभी जा रहे हैं मॉल रोड पे, मनोज का बर्थडे है, देखते हैं कुछ सेलिब्रेट हो पाएगा या नहीं। कुछ लोगों ने पहले ही मूड ख़राब कर दिया है, पीरियड्स। वहीं पे हम लोग डिनर करके आएंगे क्योंकि बार बार नहीं ला सकते हैं। होटल का खाना हमें अच्छा नहीं लगा था कल। नीचे आई एम वेयरिंग द सेम जीन्स दैट आई वाज वेयरिंग। ईयररिंग्स मैंने निकाल दिए, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है। और ये जैकेट पता नहीं इतना लूज़ क्यों आ रहा है, आई डोंट नो। पता नहीं मैं पतली होगी, इतना ढीला आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है पिताजी का जैकेट पहना हो। नहीं, पिताजी हैज़ अ वेरी डिफरेंट मेंस वैरायटी वाला, आई हैव अ वेरी फीमेल। पिताजी ऐसा पहनते हैं।
एनीवेज सो साथ चलते हैं, थोड़ा सा कंटेंट भी बना लेंगे। कंटेंट की भूखी नंगी औरत हूँ मैं। चलो चलेंगे। वो सो रही है, वो नहीं आ रही है। एंड अभी बज भी चुकी है बहुत गंदे वाली। अगर हम अपनी लड़ाइयों की और जैसा मजाक हम करके हंसते हैं, डार्क एकदम ह्यूमरस, वैसी चीज़ें अगर हम डालें तो हमारा चैनल बिग बॉस का कंटेंट हो जाएगा लिटरली। एंड ओके आई एम गोइंग, ठीक है, बाय। ठंड के मौसम में शिमला आके अगर आप रात को मॉल रोड देखने नहीं गए तो आपने क्या देखा यार। इतना खूबसूरत व्यू लगता है ना, लाइट्स ऐसे लगती है कि हर ब्रांड हमें अपनी ओर खींच रहा है कि शॉपिंग कर लो शॉपिंग कर लो। बाहर मुझे तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मेरे पास ग्लव्स, कैप, स्टॉल, मेरी जैकेट, एवरीथिंग वाज देयर। सबसे पहले मैं गई थी लिवाइज में अपना साइज़ चेक करने इन देयर जीन्स। उसके बाद मुझे लगी थी थोड़ी भूख, तो हम लोग गए थे डोमिनोज में। वही वहाँ पे सबसे अच्छा आउटलेट था जहाँ से हम कुछ लेके खा सकते थे। वी हैव गॉट 3 डिफरेंट पिज़्ज़ाज, एक्चुअली आई थिंक 1 पिज़्ज़ा, येस, एंड 2 बर्गर्स अलॉन्ग विद कोका कोला। मैं पीती रही हूँ कोका कोला, मेरे दोस्त ने खरीदा, वो बहुत पीता रहता है उसको। और मेरे पीछे थे इन्फ्लुएंसर्स, वो शुभ नंदू, वो भी वहाँ पे हमें मिल गए थे, बट आई हैवंट डिस्टर्ब देम बिकॉज मैं उन्हें ज़्यादा तो जानती नहीं हूँ। उसके बाद हम लोग वॉक करने लगे इधर उधर और हमने खरीदा एक हेडबैंड जो मनोज ने पहना है, अभी देखना आप। लुक एट मनोज, ही इज इनसेन, लुकिंग लाइक अ क्यूट रैबिट एंड ही इज वीरू। पीछे है चरच। ये पुच्ची किसके लिए थी भाई? अश्लील। अच्छा लग रहा है तेरे पे, ये क्यूट सा बनी लग रहा है तू इसमें। इसे लगा के चल, तू शिमला का क्यूट रैबिट्स का सरताज है तू। ठंड लगी है पर भाई बहुत ज़्यादा। ठंड भाई मुझसे पूछ, ये देख ग्लव्स, और जो मैंने पिक्चर्स कराई है नाक बहते बहते, कांट इवन टेल यू। मॉल रोड पे रात को घूमने का मज़ा ही कुछ और है। एंड शिमला लुक्स अ बिट डिफरेंट, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है लाइट में ना। और इधर आओ, और पूरा मैं तो पूरा मज़ा ले लिया, पूरी पिक्चर्स करा ली। मतलब पूरी मॉल रोड के जितने भी लोग थे ना, एवरीवन सॉ मी एंड दे वर लाइक ओ माय गॉड। पता नहीं क्यों इतने वियर्ड रिएक्शंस देते किसी को देख के, इफ समवन इज़ लाइक क्लिकिंग देयर पिक्चर्स और वीडियोज़ व्हाटएवर, बट आई एम एन्जॉइंग द व्यू सो मच। मज़ा आ रहा है मुझे तो, अच्छा फील हो रहा है। रात को शिमला बहुत ही प्यारा लगता है, और मैं इसमें वीडियो लगाऊंगी कितना प्यारा लगता है। कैमरा फिर भी उतनी जस्टिस नहीं करता जितना आप नेकेड आई से देख सकते हो, सो बट स्टिल आई रियली लव इट। अब बस हम रूम पे जा रहे हैं, पिज़्ज़ा हम खा चुके हैं एंड वहाँ पे जाके बस अब सोएंगे क्योंकि सुबह हमें निकलना है जल्दी घर के लिए। ओके बाय, सी यू इन द रूम। कोई पगला गया है, दारू पी के नाच रहे हैं, अभी इनके पिटेंगे। देन आफ्टर वीरेन हमें लेकर गया हाइड आउट कैफ़े पे, क्योंकि उसको वहाँ से केक खरीदना था मनोज के लिए और मेरे लिए भी। ही वॉज रियली एक्साइटेड एंड ही वॉज लाइक, राशि मैं तो तेरे लिए केक यहीं पे कट करूँगा, घर जाके मुझे नहीं पता तू घर चली जाएगी एंड वी विल नॉट गेट इनफ टाइम। उसके बाद हम लोगों ने फिर केक ले ही लिया। इट वॉज अ रेड वेलवेट केक एंड उसने उस पर मेरा नाम लिखाया था, विच इज़ गोलू। ये मेरा पेट नेम है घर पे। एंड काफ़ी कड़क केक था, कड़क सर्दी मान गया था केक भी लिटरली। एंड हमने बहुत मस्ती की और हमने केक खाया। हाय गाइस, वेलकम बैक। ओके, आफ्टर ऑल द सेलिब्रेशन, मेरी नाक देखा यार कितनी तेज़ लाल हो रही है, कितनी ज़्यादा है ना। बहुत ठंडी है यहाँ पे, सोने का टाइम हो गया है। मैं बस यही बोलने आई थी, आई होप दैट यू रियली एंजॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग। इफ़ यू रियली डिड देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आई शैल मीट यू विद द न्यू वन। पर एक ब्रीफ में अगर जर्नी को एक्सप्लेन करूँ, काफ़ी ज़्यादा क्योटिक थी, काफ़ी ज़्यादा स्पीड वाली थी। आई मीन टू से लाइक कि जूड़ा बना लो यार पहले तो। मतलब अगर आप लोग शिमला आ रहे हो, आपका मन है आने के लिए, वैसे तो चंडीगढ़ के तो बहुत ही पास है। पहले हमें लगा था बहुत दूर होगा, बहुत ही पास है, झटपट से आप आ जाओगे। बट बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से कपड़े वपड़े लेके आना। इवन अक्टूबर में भी यहाँ पे नॉर्मल जगहों पे जब दिसंबर में जैसी ठंड होती है वैसी ठंड है, सो प्लीज़ उस हिसाब से आना। हमने थोड़ा सा वहाँ चूक गए कि हमने वार्मर्स नहीं रखे, इनरवेयर वार्म नहीं रखे, बस वो थोड़ा सा हम वहाँ पे हमारा वीक पॉइंट रह गया। अदरवाइज़ इट्स बीन अ ग्रेट टाइम। हमने बहुत बार लड़ा, 100% में से हमने 80 बार तो लड़ाई कर ली, कहीं जाने से पहले, वहाँ जाने के बाद, वहाँ आने के बाद। सो पर अच्छा था। आई वुड लाइक टू री एन्जॉय सच ट्रिप्स विद माई फ्रेंड्स एंड आई रियली एन्जॉयड ओवरऑल। एंड
saying a very happy birthday to me and to Manoj. Me to advance and Manoj ko actually, because इस बेचारे का भी जन्मदिन था. So we've enjoyed ourselves a lot and thank you so much for watching. ये 2 ही vlog हैं, मैं इसके बाद कोई भी vlog नहीं करूँगी अपनी जर्नी को. अब बस हम कल घर जाएंगे, कुछ स्पेशल हुआ तो I'll make videos about that. Otherwise that's it for my vlogs. 2 दिन 2 vlogs. Thank you so much for watching. Bye. Love you all.